हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों का सबका वृंदावन में स्वागत है। हम लोग बैठे हैं यमुना के तट पर, चीर घाट के बिल्कुल सामने वाले तट पे। ये यमुना जी का सौंदर्य है और ब्रजमंडल का ये जो मन मोहने वाला दृश्य देख रहे हो आप हमारे पीछे, ये वृंदावन का वन है, वृंदावन की वन भूमि जो है। तो ब्रज भूमि में सब लोगों का स्वागत है। ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। आज 27 मई 2021 और आध्यात्मिक यात्रा को आज 31 दिन हो चुके हैं। तो आज का अवसर जो प्राप्त हुआ है, जितने दिन राधा रानी ने हमें स्थान दिया अपने धाम में या वृंदा देवी ने, तब तक भगवान का भजन जितना हो सके करेंगे। इधर जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, जय यमुना महारानी, यमुना महारानी, यमुना महारानी, जय 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 कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, राधा गोविंदेव राधा गोविंदेव राधे, जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे, जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधा, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम, जय लक्ष्मण हनुमान, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव
सुभद्रा। जय जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। वृंदावन धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बरसाना धाम की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभेद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। श्यामा कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। कालिंदी यमुना जय जय महावन। कालिंदी यमुना जय जय महावन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। कैसी घाट वंशी वट दादर सकानना। कैसी घाट वंशी वट दादर सकानना। जहाँ सब लीला कैले श्री नंद नंदन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। वृंदावन में जो मुख्य देवालय हैं राधा गोपीनाथ जी, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, यमुना महारानी, भगवान शिव, भगवान के परम भक्त गोपेश्वर महादेव और यमुना महारानी और उसके बाद राधा रमन लाल। तो ठीक हमारे पीछे जो है सामने जो दिख रहा है वो चीर घाट है, इमली तलैया है या वंशी वट है, केसी घाट है। फिर यहाँ पर सिंगार वट है। सिंगार वट के ठीक पीछे राधा दामोदर जी। फिर थोड़ा सा और पीछे जाते हैं तो सेवा कुंज है। सेवा कुंज के साथ में ही राधा श्याम सुंदर है। फिर थोड़ा सा और आगे चलें तो मीरा गिरधर है। मीरा गिरधर से थोड़ा सा और आगे प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर निधिवन है। निधिवन के बाद थोड़ा सा और आगे प्रवेश करते हैं तो राधा रमन लाल है, राधा गोकुलानंद है। फिर गोकुलानंद के बाद राधा रमन प्रागट्य स्थली है। फिर उसके बाद हम पीछे थोड़ा सा और जाते हैं तो राधा गोपीनाथ जी हैं। फिर गोपीनाथ जी के थोड़ा सा और आगे जाएं तो गोविंद जी हैं, राधा गोविंद देव। फिर उसके बाद गोपेश्वर महादेव और फिर यमुना महारानी। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भगवान ने अवसर दिया हमें इस कोरोना काल में भी कि भगवान का गुणगान कुछ हमारे दुर्मुख से भी हो रहा है।
और भगवान ने मुझ जैसे दुष्ट और पापी को भी अपने धाम में वास दिया और यहाँ पर आके भगवत वाणी कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जीवन में कभी भी इस समय को हम नहीं भूलेंगे कि भगवान ने हम जैसे दुष्ट को, पापी को भी अगर ये स्थान दिया तो आप लोगों को तो कहना क्या है। आप लोग तो सब भगवान के भक्त हैं, हमारे अंदर ना वो गुण है ना कुछ है, बस मूर्खतावश जहाँ मर्जी बैठ जाते हैं हम, कुछ आता जाता है नहीं। लेकिन भगवत कृपा से और गुरु ने कृपा कर दी तो भगवत वाणी बोलने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ है। तो वही टूटी फूटी बोली जो भी आपके समक्ष बोलते हैं, कोई टूटी अगर त्रुटि रह जाती है, भूल हो जाती है, बच्चे से अक्सर गलती होती है, बच्चा नादान होता है, तो हम भी नादानी में नादानी कर रहे हैं ऐसी चीज़ें ये छोटी अवस्था में। तो आप लोग अगर क्षमा कर सकते हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं उस योग्य तो नहीं होगा, मुझे क्षमा भी करें। मुझे तो आप दंड दीजिए जो दे सकते हो, और दंड में यही दीजिए कि वृंदावन में वास हो जाए मेरा। धकेल दीजिए मुझे अपने घर से, अपने हृदय से धकेल दीजिए और फेंक दीजिए वृंदावन में। कहीं भी कूड़ा करकट बन के पड़े रहेंगे, तीर्ण बन के पड़े रहेंगे, कहीं घास का तिनका बन जाएंगे। हमारे पीछे जो घास दिख रही है ना, कहीं घास का तिनका बन के वास हो जाए हमारा यहाँ पर, बस यही चाहते हैं। तो आज हम भागवतम के प्रथम स्कंद का 9वें अध्याय का पहला श्लोक करने जा रहे हैं। जो कितने दिन से जो आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, कुछ क्रम अनुसार जो चल रहे थे हम, तो 2-3 दिन हमने कथा वृंदावन में, जैसे नरसिंह भगवान नरसिंह का प्रागट्य हुआ, फिर कल भगवान राधा रमन जी का प्रागट्य हुआ, 2 दिन कथा, 1 दिन कथा हमने जो युधिष्ठिर महाराज का शोक था उसको पूरा करा। और आज दोबारा प्रारंभ कर रहे हैं हम भीष्म देव की स्तुति। जब युधिष्ठिर महाराज नहीं माने राज सिंहासन लेने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण उनको लेकर गए अपने दादा के पास, पितामह के पास। तो इस श्लोक में भगवान 5 पांडवों को लेकर भीष्मदेव के पास जा रहे हैं। और श्लोक जो है सूत गोस्वामी ने यहाँ सुंदर उच्चारण करा है। सूत गोस्वामी उवाचः, सूत गोस्वामी उवाचः, इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विविस्वतया ततो विनश्यन प्रागत यत्र देवव्रत अपतत इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवस्तया ततो विनश्यनम प्रगात यत्र देवव्रत अपतत इति भीत प्रजादोहात् सर्वधर्म विविस्तया ततो विनश्यनम प्रागत यत्र देवव्रत अपतत। सूत गोस्वामी उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, भीत डरा हुआ, प्रजादोहात् राजा के मारे जाने से, सर्व समस्त धर्म के कार्य, विवस्यता जानने के लिए, तत्पश्चात विनश्यनमा युद्धस्थल प्रगात चला गया, यत्र जहाँ देवव्रत भीष्मदेव का एक नाम था देवव्रत, अपतत मरने के लिए लेटा था। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे लोगों का वध करने के कारण भयभीत महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहाँ नरसंहार हुआ था, जहाँ पर भीष्मदेव मरणासन पर होकर सरशैया पर लेटे थे। क्षमा चाहता हूँ, भीष्मदेव मरणासन होकर सरशैया पर लेटे हुए थे। भीष्मदेव की 450 वर्ष की आयु हो गई थी और विराजमान थे कहाँ पर? वो कुरुक्षेत्र की भूमि में, जहाँ पर युद्ध लड़ा गया था कौरव और पांडवों का। इस 9वें अध्याय में जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि राजा युधिष्ठिर को राधा युधिष्ठिर को भीष्मदेव वृत्ति विषयक कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव भी यही इस मृत्यु लोक से प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना करेंगे।
तो भीष्मदेव की भी यही इच्छा थी, भगवान के अंत समय में भगवान मेरे समक्ष आए। और यहाँ पर भगवान की ये भी इच्छा थी कि पांडवों में पूर्वज है वो सबसे, तो वृद्ध व्यक्ति को ज्ञान ज़्यादा होता है, जो जीवन बिताए उन्होंने पांडव कुल में हस्तिनापुर में, तो अपने परपौत्र को वो भी उनको ज्ञान दे, दिव्य ज्ञान दे। तो इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों को बंधन से मुक्त होकर हो जाएंगे। और भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वो इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं, और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह का शरणशैया पर लेटे हुए थे। भीष्मदेव के पिता थे जो शांतनु, उन्होंने वरदान दिया जब तुम्हारी इच्छा होगी तुम्हारी मृत्यु होगी, उससे पहले नहीं। तो अपनी इच्छा से इस सरशैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकर्ष करने वाला था। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह को भावना को प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए थे। जैसे ही पता लगा देवलोकों में और उनके गुरु परशुराम को जो पता लगा कि भीष्मदेव शरीर छोड़ने वाला है उनका शिष्य, तो उनके गुरु परशुराम जी ने जितने भी ऋषि मुनि थे सबको बोला कि आज मेरा शिष्य बोलेगा, सुनने के लिए वहाँ पर आओ। उस समय उनके सारे भाई सर्व आभूषणों से आभूषित उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पास चले और उनके साथ व्यास तथा धौम्य जैसे ऋषि भी पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग भी थे। जब पांडव और भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे भीष्मदेव के पास कुरुक्षेत्र की भूमि पर, तो वहाँ पर व्यास और धौम्य ऋषि भी साथ गए और वे ब्रह्म ऋषियों भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे और मानो कुबेर अपने साथियों के साथ ग्रहों के साथ से घिरा हो। कुबेर संसार का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, भगवान कृष्ण, लेकिन धनवान के साथ भगवान का साथ होना ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। भगवान कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राजसी ठाट बाट के साथ जाए, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाए। व्यक्ति की अंतिम समय इच्छा होती है कि मेरा परिवार राजी खुशी से रहे, कोई बीमारी ना हो, कोई कलेह ना हो, कोई झगड़ा ना हो, संपत्ति भी भरपूर हो, उनके पास धन दौलत भी अच्छा हो, हरा भरा परिवार छोड़ के जाऊं। तो भगवान ये दिखाना चाह रहे थे कि वाकई में सब कुछ शांत हो गया, कोई झगड़ा नहीं, कोई कलह नहीं। अब ये धर्म युग की स्थापना होने वाली है। तो भगवान अपने शिष्य को युधिष्ठिर को लेके गए। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि कृष्ण सहित यह जलूस जा रहा था। युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था। देखो, कुबेर धनी तो है, लेकिन कुबेर लोक में भगवान नहीं है। आकाश से गिरे हुए देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को पृथ्वी पर लेटा देखकर पांडव युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। भगवान कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई थे तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को भगवान के रूप में जानता ना था। अब यहाँ पर आज तक भगवान के रूप में कोई नहीं जानता था पांडव लोग। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतः उन्होंने मरणासन पर भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। देखिए, भगवान का बड़कपन देखिए। मृत्यु लोक में भूलोक पर भक्तों की सेवा करने तो आते हैं, साथ में उनके दास बन जाते हैं, सखा बन जाते, उनका घोड़ा, उनके रथ चलाया, घोड़ों को साफ किया, घोड़ों को सेवा करी, और यहाँ तक कि अर्जुन की लात भी सही। तो यहाँ पर अब भीष्मदेव को प्रणाम करें, ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन वगैरह कर रहे हैं 5 पांडव। तो कहते हैं मैं मेरा भाई हूँ। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्मदेव को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष तथा देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा राज ऋषि वहाँ पर एकत्रित हुए थे। देखो, 3 तरह के ऋषि मुनि होते हैं, एक देवलोक के ऋषि, एक ब्रह्म ऋषि और एक राज ऋषि।
ये ऋषि वे हैं जिन्हें आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा सिद्धि प्राप्त की गई है। ऐसी ही आध्यात्मिक उपलब्धि को कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुणी थे और वे सभी महान योद्धा की आसान मृत्यु का समाचार सुनकर, मतलब आसन मतलब तुरंत पता क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ, अकस्मात आसान मृत्यु को देखकर समाचार सुनकर वहाँ एकत्रित हो गए थे। अब भीष्मदेव की ये जो स्तुति है ये बहुत लंबी है, तो अगला जो श्लोक है 6वां श्लोक और 7वां श्लोक 9वें अध्याय का, ये पुनः हम बाद में करेंगे। आज भीष्मदेव की व्याख्या थोड़ी कर लेते हैं, कथा बहुत लंबी हो जाएगी यमुना के तट पर। तो ये भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और जिज्ञासु थे कि अंत काले संसार से कोई मोह नहीं था उनको, लेकिन वो चाहते थे कि जब तक मेरा परिवार राजी खुशी से कलेह खत्म ना हो तब तक मैं ये शरीर को नहीं त्यागूंगा। तो हस्तिनापुर को और पांडव परिवार को सुरक्षित देखना चाहते थे वो। तो वो जब तक उनकी इच्छा थी तब तक उनकी पिता की आज्ञा थी और पिता के ही वरदान थे, उस तब तक वो जीवित रहे। और भीष्मदेव जब तक इस भूमि पर रहे तो पांडवों के हित के लिए सोचते रहे, जैसे विदुर जी हैं और भीष्मदेव, ये दो हितैषी थे पांडवों के, और ये पक्षपात भी करते थे, लेकिन किसके लिए? धर्म के लिए। ऐसा नहीं था कि कौरवों को प्रति वो द्रोह करते थे और पांडवों को ज़्यादा स्नेही थे, ऐसा नहीं था। लेकिन पांडव और कौरव में भेद यह था, वो शुरू से ही कपटी थे, शुरू से कपट था। सबसे मुख्य कारण था शकुनी जो उनका सलाहकार था वो दुष्ट था, और शकुनी को क्रोध था ज़्यादातर भीष्मदेव के ऊपर। क्यों? भीष्मदेव ने जब धृतराष्ट्र का विवाह किया गांधारी के साथ, तो उनको पता था कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, और जब शकुनी को इस बात का पता लगा तो बड़ा क्रोधित हुआ कि मैं आज से शपथ लेता हूँ कि जब तक कौरव और पांडवों के कुल का सर्वनाश नहीं करूँगा तब तक मैं हस्तिनापुर से वापस नहीं लौटूंगा। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं, भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, तो पांडवों की तो रक्षा भगवान ने करी। जिसके साथ भगवान हो वो हमेशा निर्भय रहता है, उसको भय नहीं रहता। जिसके साथ भगवान हो वास्तव में निर्भय तो भगवान ही कर सकता और कोई नहीं। रक्षक डॉक्टर नहीं है, रक्षक कोई क्षत्रिय नहीं है, रक्षक मात्र कोई वेद नहीं है, रक्षक मात्र भगवान है। रक्षक, और भगवान को विषमभर भी बोला जाता है। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिला। अंतकाले भगवान भीष्मदेव के समक्ष खड़े हो गए, और कथा अभी व्याख्या बहुत लंबी है, पुनः समय मिलेगा तब करेंगे। आज ये अवसर मिला वृंदावन में तो हमने बोल दिया जितना हो सका समय। लेकिन भीष्मदेव की स्तुति को सुनकर और पांडवों के परिवार की कथा सुनकर जीवन जो है वो परिवर्तन हो सकता है। अगर हम ये जो भगवान के परम भक्त हैं, ये परम भक्तों के पद चिन्हों पर अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन का भी उद्धार हो सकता है। मृत्यु लोक में हम आए हैं, तो मृत्यु लोक में हम कब जाए, इस जीवन सार्थक करने का जो अवसर प्राप्त हुआ ये पुनः कब मिलेगा? तो मनुष्य शरीर जो दुर्लभ शरीर है, ये शरीर दुर्लभ है। तो यहाँ पर जब वृंदावन आते हैं हम, और वृंदावन में जब राधा श्याम सुंदर मगर प्रभुपाद ने जो कृपा करी है हम बद्ध जीवों के ऊपर, तो राधा श्याम सुंदर मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो भगवान के श्री विग्रहों को जब देखते हैं, गौर निताय को, कृष्ण बलराम को या राधा श्याम सुंदर को, ललायित हो जाता है हृदय कि भगवान हमें अपने स्थान में जगह दे दे। लेकिन फिर हम सोचते हैं जब भगवान के मैं दर्शन करता हूँ कृष्ण बलराम गौर निताय श्याम सुंदर के, तब ये लगता है मैं दुष्ट, मैं पापी, मैं पाखंडी, मुझे स्थान मिलेगा? इतना सौंदर्य है उनका, इतना कोमल उनका भाव है भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का, कृष्ण बलराम का और गौर निताय का और प्रभुपाद जी का, कि हम जैसे पापियों का भी उद्धार होगा क्या? हम भी इस बद्ध जीव, क्या इस मृत्यु लोक से, नरक में से कभी हमारा उद्धार होगा? फिर हम गौशाला का विचरण करते हैं तो वहाँ गौओं को देखते हैं, बैलों को देखते हैं, नंदी को देखते हैं, और कितने लोग सेवा वाले हैं। तो प्रभुपाद ने कितने जीवों पे कृपा करी है, विश्व के कोई कोना नहीं छोड़ा प्रभुपाद ने। आज सुबह हम मंगला आरती में देख रहे थे कि एक
साउथ अफ्रीका, वेस्ट साउथ अफ्रीका से एक भक्त था जिसकी फोटो हमारे पास है। वो मतलब देखा, वो नरसिम्हा आरती गा रहा था, मतलब वो हिंदी नहीं जानता, लेकिन प्रभुपाद ने कृपा कहाँ जाकर करी, साउथ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, पता नहीं किस किस जगह जाकर, कोई रशियन है, कोई अमेरिकन है, कोई यूके से, कोई अमेरिका से है, कोई लंदन से, पता नहीं कहाँ कहाँ से भक्त हैं। तो प्रभुपाद ने इस आयु में अपनी वृद्ध अवस्था में जब विदेश गए तो कितनी बार तो प्रभुपाद को अटैक पड़ गया, और हम जैसे व्यक्ति को छोटी सी कोई बीमारी हो जब कुछ करेंगे नहीं, प्रभुपाद ने फिर भी प्रचार नहीं छोड़ा। प्रभुपाद को जब जलवाहन में जा रहे थे, वो जलवाहक जहाज के अंदर, तो रास्ते में जब अटैक पड़ा, प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, मैं तो आपका संदेश लेकर जा रहा हूँ, मारना चाहो तो मार दो, मारना चाहते हो मार दो। लेकिन प्रभुपाद के प्रयास से पूरे वृंदावन में कई ब्रजवासी, कितने ही लोगों का दाना पानी घर बार चल रहा है। तो प्रभुपाद जैसा व्यक्ति संसार में दोबारा जन्म नहीं लेने वाला। तो प्रभुपाद, हमें तो सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैं प्रभुपाद के बाद मेरा जन्म हुआ, जो हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए गुरु महाराज ने कृपा करी, और आज हम वृंदावन में वास कर रहे हैं। तो ये एक एक दृश्य को देखकर कह रहे हैं, कहाँ हमारे भाग्य के अंदर था। कभी जीवन के अंदर में वृंदावन के बारे में सोच ही नहीं सकता था। यमुना के तट पे आऊँगा, भगवान के गुणगान गाऊंगा, और कभी गौशाला, कभी वृंदावन मंदिर, कभी प्रसादम हॉल, प्रभुपाद की लीला, ये देखकर हमारा हृदय भर आता है कि प्रभुपाद ने हम जैसे दुष्ट पर भी कृपा करी है। तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान कब किसको इस मुक्त करना चाहते हैं संसार से, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन अगर गुरु नहीं हो तो भगवान कैसे मिल सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो गुरु महाराज ने कृपा करी, फिर प्रभुपाद, फिर भगवान माध्यम है। भगवान ने प्रेरणा दी प्रभुपाद को, प्रभुपाद ने गुरु महाराज को, और गुरु महाराज ने हम जैसे दुष्ट व्यक्तियों का भी उद्धार कर दिया। यह अवसर पता नहीं कब दोबारा मिलेगा। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि संसार में जो भी ये दुख आया हुआ है, ये दुख को हटा दीजिए। लेकिन दुख की घड़ी में आप ज़्यादा याद आते हो ठाकुर, हे राधा श्याम सुंदर, हे राधा गोपीनाथ, हे राधा मदन मोहन, हे राधा गोविंद देव, हे यमुना महारानी, कृपा करिए कि हमें ब्रज में वास मिले, और जल्दी से कोरोना वायरस संसार से जाए, और संसार में 84 लाख योनि को इस दुख से मुक्त कर दो, दुख से मुक्त कर दो। यही मेरी प्रार्थना है। इस कथा में अपने शब्दों को, यही वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन प्रभुपाद और गुरु महाराज का ऋण कभी नहीं उतार सकता जीवन में मैं। प्रभुपाद के माध्यम से पूरा संसार तर गया है। इस भव सागर को तारने वाले जो जहाज है वो प्रभुपाद है। नाव तो हम अभी भी यमुना में उस पार से इस पार है, नाविक। तो नाव तो थी, लेकिन नाव चलाने वाला कोई नहीं था। तो प्रभुपाद सबसे बड़े नाविक है, जो हम जैसे को बद्ध जीवों को लेकर जाएंगे अपने धाम गौलोक में लेकर जाएंगे। भगवान के परिकर हैं प्रभुपाद जी, गुरु महाराज। तो प्रभुपाद जैसा कोई नाविक हो, नावक चलाने वाला, तो पार उतार सकता है। आपकी नाव भटक नहीं सकती और आपकी नाव डूब नहीं सकती। तो भव सागर को पार करने के लिए प्रभुपाद जैसे गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त करना चाहिए। कथा में त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर देना, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों का कि छोटा मुँह बड़ी बात बोल गया हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एवं च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। वृंदावन धाम की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि।